Hi friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि कुछ लोग शुरू में एक स्टार्टअप तो बना लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि कहाँ फंस गए। फिर उन्हें ये भी लगने लगता है कि वे इसके लिए बने ही नहीं थे और एक गलत पंगा ले लिया। लेकिन जब तक ये ज्ञान प्राप्त होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इसमें काफ़ी समय और पैसा भी बर्बाद हो चुका होता है। मेरा ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक स्टार्टअप तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि एक स्टार्टअप शुरू करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक सफल प्रमोटर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों का जवाब देने के लिए मैंने ये एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है। मैं ये बात शुरू में साफ कर दूं कि एक सफल स्टार्टअप के लिए क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंस और फंड्स का कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता। इनके अलावा भी आप एक सफल फाउंडर बन सकते हैं। ज़रूरत है उन चीज़ों का ध्यान रखने की जिनका जिक्र अब मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ कि एक स्टार्टअप को चलाना बहुत ही मेहनत का काम है। जो लोग सोचते हैं कि वो मेहनत नहीं कर सकते, उन्हें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अभी पिछले ही दिनों इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने कहा कि शुरू में वे सुबह 6:20 पर अपने ऑफिस चले जाते थे और 85 to 90 आवर्स पर वीक काम करते थे। इससे कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि आईटी इंडस्ट्री में लोगों को 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। इस बात के लिए इन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया गया था। लोगों को कहना था कि जहां एम्प्लॉइज़ के लिए वर्क एनवायरनमेंट कंफर्टेबल बनाने और उनके वर्क आवर्स कम करने की बात हो रही है, नारायण मूर्ति जी ज़्यादा समय काम करने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यह एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट और नौकरी पेशा माइंडसेट के बीच का विरोधाभास था। अगर आप एक सफल प्रमोटर बनना चाहते हैं तो 24 घंटे भी काम करने के लिए तैयार रहिए। दूसरे, मैंने एक बात और देखी है कि शुरुआत में एक प्रमोटर सभी काम खुद करना चाहता है, वह चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या टेक प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, वह चाहे मार्केटिंग हो या सेल्स, वह चाहे अकाउंटिंग हो या हायरिंग। ये बात सही है कि शुरू में आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आप उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता ना। इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी आपको अपने कुछ काम आउटसोर्स कर देने चाहिए। वो बात अलग है कि ज़रूरत के मुताबिक ये रिसोर्सेज पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और फुल टाइम भी। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि एक स्टार्टअप शुरू करेंगे और सफल हो जाएंगे और आपको बहुत से सोलो प्रमोटर्स मिल भी जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस ये बताता है कि जिन स्टार्टअप्स में कम से कम 2 प्रमोटर होते हैं उनके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस बात के कई कारण भी हैं। सबसे पहले 2 minds are always better than 1। अगर कोई बात एक के दिमाग में नहीं आती तो दूसरा प्रमोटर उसको पॉइंट आउट कर सकता है। आजकल के बहुत से स्टार्टअप्स में स्केलेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे D2C बिजनेस में। इसमें सफल होने के लिए आपके पास एक स्टडी टेक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। अगर आप टेक एक्सपर्ट हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो किसी और टेक एक्सपर्ट को अपना को फाउंडर बना ही लीजिए। कई लोगों का कहना है कि टेक एक्सपर्ट को तो हम एज ए एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, लेकिन भाई साहब, ये बात समझ लीजिए, एम्प्लॉय होता है, को फाउंडर। एम्प्लॉय कभी भी आपको अधर में छोड़कर जा सकता है, लेकिन प्रमोटर नहीं, क्योंकि सारी गेम में उसकी स्किन भी तो फंसी होती है। अपनी स्टार्टअप की शुरुआत में मैंने प्रमोटर्स को फंडिंग के लिए यहाँ वहाँ धक्के खाते हुए देखा है। उनका ज़्यादातर ध्यान और टाइम फंडिंग के लिए लग जाता है, जो कि होना चाहिए बिज़नेस को डेवलप करने में। और आजकल तो वैसे भी फंडिंग विंटर चल रही है। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ इंडिया में 2022 में $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई थी, वे 2023 में घटकर केवल $7 बिलियन रह गई है। इसलिए जो भी करें अपने बलबूते पे करें। आप छोटे से शुरुआत कर बड़ा बन सकते हैं। अगर इस बात में आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से संपर्क करें। मुझसे संपर्क करना बहुत आसान है, जिसकी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंत में दी है। अगर आपको कम समय में सफल होना है तो आपके पास एक सूटेबल मेंटर भी होना चाहिए। आप बिना मेंटर के भी हिट एंड ट्रायल के मेथड से सफल हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपका काफ़ी समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके स्टार्टअप के लिए मेंटर में क्या क्या गुण होने चाहिए और वो कहाँ मिलेगा, तो आप मेरी वेबसाइट www
www.kbgupta.com पर जाएं और मेरे साथ एक फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर लें। मैं आपको इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा। मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, आप वहां जाके जस्ट क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर स्टार्टअप। फ्रेंड्स, hope you like this video. If yes, then please press share and like button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.